नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यूपी में 3 करोड़ रुपए की लागत से 36 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर जरूरतमंदों को सस्ती दरों पर भोजन मिलेगा। साथ ही यहां कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सकेगा। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तीर्थ स्थलों और गंगा घाटों पर उमड़ने की संभावना है। स्नान, दान और पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 91 वाहनों का चालान किया। साथ ही 20 लोगों को पाबंद किया गया है ताकि वे भविष्य में नियमों का पालन करें। यह अभियान सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया गया। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात विभाग ने अपील जारी की है कि जीवन अनमोल है, इसलिए नियमों का पालन करें। हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा का पालन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जरूरी बताया गया है। कल से जिले के लगभग 18,000 विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षाओं में शामिल होंगे। स्कूलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों में भी परीक्षा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। साइबर ठगी के एक मामले में पीड़ित के बैंक खाते से निकली 2,610 रुपए की राशि पुलिस की मदद से वापस कराई गई। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध कॉल या लिंक से सावधान रहें और तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में आई खटास का असर झूठ व्यापार पर भी पड़ रहा है। निर्यात आयात में सुस्ती आने से कारोबारियों की चिंता बढ़ी है। उद्योग जगत ने सरकार से कूटनीतिक समाधान और व्यापार सुगमता के लिए कदम उठाने की मांग की है। अवैध रूप से एसिड की बिक्री पर सख्ती बरतते हुए आईजी ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दुकानदारों को नियमों का पालन करने और रिकॉर्ड रखने को कहा गया है। बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। चोरी करने वाले गिरोह के सरगना को अदालत ने सजा सुनाई है। पुलिस जांच में उसके खिलाफ कई मामलों का खुलासा हुआ था। फैसले के बाद क्षेत्र में लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक मामले में पीड़ित को 22,000 रुपए वापस दिलाए। यह रकम धोखाधड़ी के जरिए निकाली गई थी। अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। मंडलीय प्रतियोगिता में छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन कर अपना दबदबा बनाया। विभिन्न खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में उन्होंने कई पुरस्कार जीते। शिक्षकों और अभिभावकों ने बेटियों की उपलब्धियों पर खुशी जताई है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई भावपूर्ण रचना ने दर्शकों का मन मोह लिया। कलाकार की प्रस्तुति और शब्दों की अभिव्यक्ति ने माहौल को भावनात्मक बना दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। चल अचल संपत्ति का विवरण न देने पर राज्य सरकार ने 68,000 से अधिक कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। शासन ने सभी कर्मचारियों को समय पर विवरण जमा करने का निर्देश दिया है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। छेड़खानी की घटना से नाराज एक युवती ने आरोपी युवक का विरोध करते हुए उसे सबक सिखाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की है। नो मैपिंग अभियान के तहत जिले के 1.35 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए। इनमें से 52,000 लोगों ने जवाब दे दिया है। प्रशासन भूमि अभिलेखों और नक्शों के मिलान की प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि बजट 2006 गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के विकास पर केंद्रित है। उन्होंने इसे संतुलित और समावेशी बताया। विपक्ष ने हालांकि इस दावे पर सवाल भी उठाए हैं। जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी के प्रभाव को लेकर खुलासे सामने आए हैं। बताया गया कि कुछ कर्मी और बंदी उसके प्रभाव में रहते थे। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और जेल प्रशासन में सख्ती बढ़ाई गई है। केंद्रीय बजट 2026 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक बताया, जबकि मायावती ने इसे खोखला करार दिया। राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं से बजट पर बहस तेज हो गई है। बजट 2026 में फुटवियर, टेक्सटाइल और एमएसएमई सेक्टर पर जोर देने से कानपुर के उद्योगों को नई उम्मीद मिली है। उद्योगपतियों का कहना है कि इससे रोजगार और निवेश दोनों में तेजी आएगी। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
यूपी में पर्यटन और कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और युवा प्रतिभाओं के लिए स्वरोजगार के रास्ते खुलेंगे। केंद्रीय बजट में एमएसएमई, खादी और वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं घोषित की गई हैं। इससे छोटे उद्यमियों और कारीगरों को कारोबार के नए अवसर मिलेंगे। स्वरोजगार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। निवेश और उत्पादन दोनों क्षेत्रों में तेजी आएगी। उत्तर भारत में ईडा क्षेत्र को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे तकनीकी निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। क्षेत्र में उद्योगों के विस्तार और नवाचार की संभावना बढ़ेगी। देश के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को नई गति मिलेगी। छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की नई नीतियों से उनके सपनों को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है। स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। उद्योगों में निवेश और उत्पादन भी बढ़ेगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राएं और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने भक्ति और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आयोजनों में संगीत और भजन की प्रस्तुति ने माहौल को और भव्य बना दिया। सपा और कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया, जबकि बसपा ने घोषणाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। यूपी की राजनीति में बजट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस के चलते बजट के प्रभाव और योजनाओं पर चर्चा जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,000 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया क्योंकि उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया। समय सीमा में विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। सरकार ने सभी को निर्देश दिया कि वे अपनी संपत्ति का सही विवरण समय पर जमा करें। केंद्रीय बजट से यूपी को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शी मार्ट जैसी पहल के जरिए ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने का अवसर मिलेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए जा रहे बंगाल के युवकों की कार को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 4 घायल हुए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने सुरक्षित मार्ग और भीड़ प्रबंधन के लिए कदम उठाए हैं। बजट को लेकर सुरेश खन्ना ने कहा कि इससे युवा शक्ति और उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने इसे दूरदर्शी और विकासोन्मुखी बताया। युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्योगों में अवसर बढ़ेंगे। निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। एमएसएमई और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026 से 27 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे उत्तर प्रदेश में रोजगार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है। छोटे उद्योगों और कारीगरों को वित्तीय मदद और तकनीकी सहयोग भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आज मौसम विभाग ने लखनऊ और आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट आई है। कानपुर और प्रयागराज में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। पश्चिमी यूपी में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। लखनऊ का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ठंडी हवाओं के कारण गलन बनी हुई है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सुरक्षित रहने और सड़क पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसानों और यात्रियों के लिए यह मौसम कई तरह की चुनौतियां ला सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 11 फरवरी को राज्य का वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश करेंगे। इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास के लिए बड़े प्रावधान किए जाएंगे। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण न देने वाले 68,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास जयंती पर समाज को बांटने वाली ताकतों से सावधान रहने की अपील की। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्रीय बजट को गरीबों के लिए पर्याप्त नहीं बताया। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने रेलवे कोटे और आम जनता की अनदेखी पर सवाल उठाए। मंत्री धर्मपाल सिंह और ओपी राजभर ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों को राजनीति से प्रेरित बताया। प्रदेश में बजट और विधानसभा सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वाराणसी को बजट 2026 के तहत एक बड़े मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रयागराज से करछना तक 41 किलोमीटर लंबे नए बाईपास प्रोजेक्ट को NHAI ने मंजूरी दी। केंद्रीय बजट में यूपी के टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए विशेष फंड आवंटित किया गया है।
यूपी सरकार और वॉलमार्ट के समझौते से छोटे उद्यमियों को ग्लोबल सप्लायर बनने का अवसर मिलेगा। रामपुर नवाब स्टेशन की जमीन पर पार्क निर्माण विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। लखनऊ के अवध विहार और वृंदावन योजना में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए नए आवासों का पंजीकरण शुरू हुआ। प्रदेश के कई आईटीआई संस्थानों को पीएम सेतु योजना के तहत आधुनिक तकनीकी केंद्रों में बदला जाएगा। पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप के तहत पिछड़े वर्ग के छात्रों को नई किश्त जारी की गई। शिक्षा विभाग में अगले साल बड़ी भर्तियों की संभावना जताई जा रही है। वॉलमार्ट वृद्धि कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिए नए कौशल विकास और ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। प्रयागराज में माघ मेला के अवसर पर संगम तट पर 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन सुविधाओं के विस्तार पर काम तेज किया गया। प्रदेश भर में संत रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में विशेष आयोजन हुए। यूपी की खाली ग्राम पंचायत सीटों पर उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी की। शामली में बिजली कर्मी द्वारा पुलिस चौकी का कनेक्शन काटने की घटना हुई, जो विवादित रही। यूपी में मदरसा शिक्षा बोर्ड के आधुनिकीकरण और नए पाठ्यक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हुई। बजट के बाद सर्राफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। वाराणसी जेल में सुरक्षा बढ़ाने के लिए दीवारों पर सेंसर और आधुनिक निगरानी तकनीक लगाई जा रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। नागरिकों को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रयागराज बाईपास और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकार की नजर है। एनएचएआई ने नई योजनाओं के तहत सड़क निर्माण और रखरखाव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट जारी है। वाराणसी में मेडिकल हब बनने से हेल्थ केयर सुविधाओं में सुधार होगा। बजट 2026 में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के विस्तार के लिए धन आवंटित किया गया है। राज्य के अन्य जिलों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। यूपी के टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए विशेष फंड जारी किए गए हैं। इसमें सड़क, पार्किंग, जल प्रबंधन और सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण शामिल हैं। छोटे शहरों में निवेश बढ़ाने के लिए योजना तैयार की गई है। छात्रवृत्ति वितरण के तहत पिछड़े वर्ग के छात्रों को नई किश्त जारी की गई। छात्रवृत्ति से छात्रों की पढ़ाई में मदद मिलेगी और उनके परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा। प्रदेश के युवाओं के लिए कौशल विकास और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बढ़ाए जा रहे हैं। प्रयागराज, माघ मेला और अयोध्या पर्यटन के लिए राज्य सरकार ने सुरक्षा और सुविधाओं को बढ़ाया है। लाखों श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। पर्यटन और धार्मिक स्थलों की साफ सफाई, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है। संत रविदास जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन हुए। वाराणसी में विशेष पूजा और आयोजनों के माध्यम से सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया गया। राज्य सरकार ने सभी आयोजनों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। यूपी की पंचायत उपचुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खाली सीटों पर उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। प्रशासन ने मतदान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। मदरसा शिक्षा बोर्ड के आधुनिकीकरण और नए पाठ्यक्रम से छात्रों को आधुनिक शिक्षा और कौशल सीखने में मदद मिलेगी। बजट के बाद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट ने व्यापारियों और निवेशकों को राहत दी। वाराणसी जेल में सुरक्षा के लिए सेंसर और आधुनिक तकनीक लगाई गई है। अधिकारियों ने निगरानी और कंट्रोल सिस्टम को अपडेट किया है। यह कदम जेल प्रशासन और कैदियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। राज्य सरकार और वॉलमार्ट के सहयोग से एमएसएमई उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर व्यापार का अवसर मिलेगा। युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण केंद्र खोलकर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। रामपुर नवाब स्टेशन की जमीन पर पार्क निर्माण विवाद अब कोर्ट तक पहुंच गया है। लखनऊ के अवध विहार और वृंदावन योजना में सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए नए आवासों का पंजीकरण शुरू हुआ है।